नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः प्रभाव नियुक्त निराकार नियम सार છેલ્લી પાંચ ગાથા શુદ્ધ ભાવની. આ શુદ્ધ ભાવ એટલે પર્યાય નહીં, ધ્રુવ, त्रिकाली ध्रुव लेना. शुद्ध भाव है. हमको 3 प्रकार का भाव है पर्याय में, अवस्था में, शुभ और शुभ है शुद्ध. और शुभ पाप बंध का कारण, शुभ पुण्य बंध का कारण, शुद्ध धर्म स्वरूप. ये 3 प्रकार का परिणाम है. ये बात અત્યારે અહીંયા नहीं. ये परिणाम शुद्ध धर्मना शुद्ध परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष का यथार्थ मार्ग है. ये किसके आश्रय से उत्पन्न होता है? ये यहाँ शुद्ध भाव ध्रुव का अधिकार है. समझ में आया? माथे शुद्ध भाव है ना, शुद्ध त्रिकाली शुद्ध अखंड आनंद चैतन्य शक्ति एनी व्यक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग, ये चैतन्य शक्ति ની વ્યક્તિ પ્રગટતા છે. પ્રગટતા है. ગુજરાતી આવી જાય. क्या किया कि आत्मा जी ज्ञान आनंद आदि आनंद शक्ति का पिंड प्रभु है. उसमें से ये शक्ति रूप है, ये स्वभाव रूप है. उसमें से व्यक्ति रूप नाम प्रगट रूप त्रिकाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड जो आत्मा है, उसके अवलंबन से जो सम्यक दर्शन पर्याय रूप मोक्ष मार्ग ना कारण रूप जो प्रकट होती है, ये पर्याय क्या बात नहीं. ये पर्याय जिसमें से उत्पन्न हो ऐसा शुद्ध ध्रुव भाव का अधिकार है. आरी बात हो गई. पहले जो है હવે શુદ્ધ भाव ने आश्रय ये त्रिकाली शुद्ध भाव है, उसका अवलंबन से सम्यक दर्शन परिणाम धर्म रूपी मोक्षनो मार्ग एनी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है. तो ये सम्यक दर्शन त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सनातन शक्ति रूप चैतन्य स्वभाव त्रिकाली शक्ति स्वभाव रूप, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन का परिणाम पर्याय, परिणाम को हो पर्याय को हो अवस्था को हो, ये धर्म नहीं पहली दशा उत्पन्न होती है. तो यह आया इस संकित परिणाम के क्या से लेना. सम्यक परिणाम क्या ना अभी कि त्रिकाली भगवान अनादि अनंत नित्य ध्रुव वस्तु भगवान आत्मा, उसका आश्रय से अवलंबन से उसका लक्ष्य से ये सम्यक दर्शन परिणाम पर्याय अवस्था उत्पन्न होती है,
ये मोक्ष का मार्ग है। ये सम्यक दर्शन परिणाम का बाह्य सहकारी कारण, एना बाह्य सहकारी कारण कौन? निमित्त। वितराग सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला हुआ। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जैनेन्द्र देव, एना मुख कमल से निकला हुआ। ये भी भाई व्यवहार की कह रहा है, मुख कमल थी। बाकी तो भगवान की वाणी निकलती है। ये सारा शरीर नासी ओम ध्वनि उठती है। पर यहाँ लोगों बाह्य थी समझे ये अपेक्षा इसे वितरागना सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला एम लिया। समझ में आया? एक मुख रघुनी वाणी मुख से नहीं निकलती है। होश बंद, कंठ ध्रुजे बंद, आखा शरीर में से ओम ध्वनि उठती है। ये ओमकार ध्वनि सुनी, ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे। ये संत गंधर है, साधु ना गण नाम टोला एना धरनारा गण साधु संत आत्मा ना आनंद ना अनुभवी। ऐसा जो संत का गण नाम समूह, उसका जो अग्रेसर, उसको यहाँ गणधर देव कहते हैं। ये गणधर देव ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रची आज्ञम उपदेश અને એમાંથી આજ્ઞમની રચના કરે ભગવાનની વાણીમાં। રચી આજ્ઞમ ઉપદેશ ભવિક જીવ સંશય નિવારે। ભવ્ય પ્રાણી યુગ અને પાત્ર જે હોય તે સંશયના મિથ્યાત્વ नाश करे, उसको सम्यक दर्शन का परिणाम उत्पन्न होता है। समझ में आया? જેની વાત છે પ્રભુ, વાતમાં ફેરફાર બહુ થઈ ગયો છે, એટલે બીજી વાત લાગશે। ये सम्यक दर्शन ना परिणाम है। उसका बाह्य कारण कौन? अंतर कारण तो अंत ध्रुव त्रिकाली भगवान, उसके अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है। अंतरंग कारण तो अंतरात्मा है। अंतरंग कारण बहिरंग कारण नहीं। કાઢ્યો પણ શું કહેવાય? સંઘ કાઢ્યો હે? પ્રવીણભાઈ છે એ હજી નહીં કાઢ્યો। એટલા ભાઈઓ બધા બધા કરોડપતિ છે। એક જણ આપણે એવા કહેતા હતા હોય ખરી ને આપણને બલુભાઈ ને ડાક્ટર બલુભાઈ કે 6 ભાઈ ને એક એક ભાઈ पर करोड़ रुपया है એમ કહેते थे। ભલે ઓછા વતા આ બલુભાઈ નતા ડાક્ટર, બલુભાઈ નતા આકડિયા વાળા, આકડિયા નહીં રાજકોટ વાળા મોટા ડાક્ટર ક્ષેત્ર દવાખાનું 70 લાખનું કાઢી નાખ્યું, બધું કાઢી નાખ્યું। ये आत्मा सम्यक दर्शन का परिणाम એટલે उसकी अवस्था त्रिकाली अवस्था ही ध्रुव स्वरूप त्रिकाली अवस्था ही पदार्थ भगवान आत्मा उसके आश्रय से उत्पन्न होते हैं। ये अंतरंग कारण तो ध्रुव है,
समझ में आया? हजी तो धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्मનું પહેલું પગથિયું. ભાષા એવી છે ડમોદરભાઈ, વેરી નવીન લાગે એવી છે બાપા, એવી વસ્તુ છે. શું કહીએ? ત્રણેલોકના નાથ सिमंदर स्वामी भगवान, उसके पास 8 दिवस गई थी कुमकुमाचा. संवत 49, 2000 વર્ષ હવે ત્યાંથી આવીને આ બધા બનાયા. उसमें भी आप पुस्तक तो अपना हेतु ये बनाया है. लिखा है इसमें 187 छेल्ला गाथा, 187 जो छेल्ली गाथा है ना, आखिर की गाथा 187. हाँ. 187. ये 371 પાન, 371 પાન. એમાં પહેલું ગાથા ઉપર નિય ભાવના નિમિત્તમ ઉપર ગાથા. નિય ભાવના નિમિત્ત મેં મારા નિમિત્તના ભાવે મય કદમ મેં કર્યું નિયમ સાર નામ સદમ. નિયમ સાર મારા આત્મા માટે મેં તો બનાયા હે. નચ્ચા જેનોપદેશમ વિતરાગ ત્રિલોકનાથ, जिनेश्वर देवનો સાક્ષાત ઉપદેશ સાંભળીને, સાક્ષાત જાણીને, નચાટે જાણીને, પૂર્વાપર દુઃખ વિન્મુક્તમ, पहला ने आगे पाछलना विरोध रहित अविरोध से में उसमें कथन किया है. पूर्वे पहलू कहीं के उन पक्षी कहीं क्या ऐसा विरोध है नहीं. निय भावना निमित्त नीचे सब दोष पूर्वापर रहित उपदेश श्री जिनदेव का मैं जान अपनी भावना हित नियम सार सुश्रुत रचा. हिंदी है. ये संकित परिणाम का बाह्य कारण, अंतरंग कारण कौन? अंतरंग कारण ध्रुव. सम्यक दर्शन धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्म का पहला पगथिया क्या कहते हैं? सोपान. ये अंतर्मुख ध्रुव स्वरूप मोह कर्म जो है जड़, ये भावक, उससे उत्पन्न हुआ भाव, भावक का भाव. मोह कर्म जो जड़ है, ये भावक नाम भाव करने वाला. क्या करने वाला? मोह कर्म भावक, भाव करने वाला. क्या भाव? मिथ्यात्व अवृद्ध राग द्वेष में परिणाम करने वाला. ऐसा जो भावक भाव, कर्म भावक भावना करने वाला, भावक का भाव, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनादि से है. ये भावक का भाव, ये चित शक्ति का व्यक्ति भाव, चित शक्ति चैतन्य मूर्ति भगवान, इस शक्ति ना स्वभाव रूपे जो है, उसके आश्रय से व्यक्ति जी प्रकट परिणाम हुआ, ये सम्यक दर्शन परिणाम है. ये सम्यक दर्शन परिणाम का अंतरंग हेतु तो भगवान ध्रुव आत्मा, बाह्य सहकारी, बाह्य सहकारी.
साथे निमित्त रूपे बाह्य कारण होता है। ये क्या? वितराग सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला हुआ, वितरागना मुख कमल से निकला हुआ वाणी, ओम ध्वनि निकली, उसमें से रचा हुआ शास्त्र, ये समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ भगवान की वाणी त्रण काल त्रण लोक ने पदार्थ ने जानी ने प्रतिपादन करने में समर्थ है। ये वाणी ऐसा द्रवश्रुत रूप, ऐसी वाणी जो है द्रवश्रुत, द्रवश्रुत એટલે वाणी, भाव श्रुत तो अंतर में आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद का वेदना ना, उसका नाम भाव श्रुत कहते हैं। पर आप वाणी है द्रवश्रुत, वितराग की वाणी जी ध्वनि ओम निकली, ये द्रवश्रुत रूप तत्व ज्ञान ये है। ये बाह्य सहकार तो आज है, बाह्य सहकार को अज्ञानी का वचन हो, मिथ्या दृष्टि का, भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ एने कया सिवाय कोई विपरीत मानना जावा, इसका बाह्य कारण पण संकेत का वो नहीं। अरे क्या अंतरंग कारण तो प्रभु से, अंतर्मुख देखने से चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, चैतन्य शक्ति में देखने से, एकाग्र होने से चैतन्य की व्यक्ति प्रगटता दर्शन ज्ञान चारित्र हुई। इसमें यहाँ सम्यक दर्शन की बात करते हैं कि अंतरंग कारण सम्यक दर्शन परिणाम, उसका बाह्य कारण वितरागना मुख कमल से निकली वाणी, ये द्रवश्रुति बाह्य सकारण है। निमित्त में ये निमित्त है। वितरागनी वाणी सिवाय अज्ञानियों ये कल्पेली वाणी हो, ये बाह्य निमित्त कारण पण उसको होता नहीं। सारी बात है। बाह्य द्रवश्रुत बाह्य तत्व ज्ञान ये बाह्य सहकारी कारण है ना? तत्व ज्ञान ही है। ये द्रवश्रुत वितराग की वाणी ही बाह्य निमित्त है, अज्ञानियों की वाणी निमित्त नहीं। वितराग परमेश्वर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ, उसकी वाणी सिवाय कोई अज्ञानी ये कल्पित बातों करवा मांडी हो, ये संकीर्ति ने बाह्य कारण पण नहीं, अंतरंग कारण तो नहीं। समझ में आया? बाह्य सहकारी कारण पण अज्ञानी सर्वज्ञ वितराग सिवाय कोई नहीं वाणी बाह्य का निमित्त पण नहीं। ये है एम लगे तत्व द्रवश्रुत रूप तत्व ज्ञान ये है, ये एक निमित्त है, दूसरा कोई निमित्त नहीं हो सकता। હવે વિતરાગની વાણી क्या है એની પરીક્ષા પહેલી करना પડે ને। આથી વિતરાગની વાણી है કે અજ્ઞાની કલ્પેલી છે કે है कल्पेली, अपना स्वरूप ना भान बिना अपनी कल्पना से शास्त्र बनाया है कि वितराग की वाणी से बनाया है, उसका परीक्षा करना पड़ेगा। समझ में आया? वो कहा कि तत्व ज्ञान ही है। હવે मेरी जनी बात है,
હવે જે સમ્યક દર્શન પરિણામ ઉત્પન્ન हुआ અંતરના અવલંબન से बाह्य सहकारिणी वितरागनी वाणी તેમ એક बाह्य अंतरंग कारण है तो बाह्य कारण पर उसको अंतरंग कारण कहते हैं। कई रीते देखो, ये मुमुक्षु है उन्हें भी उपचार से, ये सम्यक दृष्टि जीव है धर्मी है उसके उपचार से व्यवहार से पदार्थ निर्णय के हेतु बने के कारण वास्तविक पदार्थना निर्णयना कारण रूपे हेतु पे कारण समकी परिणाम के अंतर हेतु कहे है। क्या कहा? अंतरंग हेतु तो शुद्ध ध्रुव ही है सम्यक दर्शन परिणाम में, पण सम्यक दृष्टि जीव धर्मी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त है, वो भी उसका अभिप्राय जो है ये अंतर समझना है। बाकी ये अभिप्राय को अंतरंग कारण कहा है तो बाह्य कारण। समझ में आया? જેમ ભગવાનની વાણી દ્રવ્યશ્રુત બાહ્ય કારણ है, ऐसा समकीती धर्मीनी वाणी पण बाह्य कारण है। छतां मुमुक्षु धर्मी जीव का उपचार से व्यवहार से पदार्थ निर्णय के हेतु कारण पण है कारण समकी परिणाम के अंतर हेतु कहे है तो भगवान પોતાના अपना स्वरूप से परिणाम प्रकट हुआ। बाह्य कारण में द्रव्य शुद्ध लिया भगवान की वाणी अने एक धर्मी जीव उसने सुनाया धर्म को ये लिया, तो ये धर्मी जीव को उसका अभिप्राय अंतर में समझना था, वो कारण वो जीव को अंतरंग हेतु कहा है तो भाई धीरे जी समझना है भैया। आ कहीं वार्ता कथा नहीं, आ तो त्रण लोकना अनाथ नहीं, साक्षात देव धनी। कहते हैं कि सम्यक दर्शन परिणाम धर्म की पहली सीढ़ी, मोक्ष का मार्ग की पहली पगथियों, ये सम्यक दर्शन परिणाम का अंतरंग हेतु तो ध्रुव है और बाह्य हेतु वितरागनी वाणी निमित्त कारण सहकार्य है। पण धर्मी जीवे उसने उपदेश दिया और ये धर्मी समकीर्ति ज्ञानी है, उसका उपदेश है, तो उपदेश सुनकर उसका अभिप्राय लिया। उसका अभिप्राय क्या है ये पकड़ लिया, वो कारण से समकीर्ति परिणामी जीव को ये धर्मी जीव का परिणाम अंतरंग कारण कहने में आया है। अरे आगे बात उसके लिए अरे भगवान जिनेश्वर जी तृणलोक नाना परमात्मा જેને ઈચ્છાનો તો નાશ થઈ ગયો, વાણી તો વાણીને કારણે નીકળતી है, ओम ध्वनि उठती है। शरीर बंद, होठ बंद, कंठ बंद, सारा शरीर में से ओम ध्वनि उठती है। ये ओम ध्वनि सुनी ने गंधर्व शास्त्र रखता है। ये शास्त्र
संकीर्ति को बाह्य सहकारिणी कहने में आया है। उसके उपरांत ये धर्मीय ने उसके उपदेश दिया, आत्मज्ञान का, सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। ये मुमुक्षु जीव ने उपदेश दिया ही मुमुक्षु जीव है, मुमुक्षु है, उन्हें भी व्यवहार से और है नहीं तो पदार्थ निर्णय के हेतुपने के कारण अंतर पदार्थ आत्मा राग ने भिन्नता निर्णय में निमित्त होने से हेतुपने कारण अंतरंग हेतु है। उसका जे धर्म परिणाम जी धर्म का उपदेश दिया, उसको जिन्हें सुना और अपना सम्यक परिणाम अपने ध्रुव के अवलंबन से उत्पन्न हुआ है, उसको बाह्य सहकारी निमित्त वितराग की वाणी है और मुमुक्षु जीव का अंतर का अभिप्राय ये अंतरंग से उपचार से हेतु कहने में आया है। ये तो भाई समझ में आया। और अंतर में उसका अभिप्राय समझ में अंतर में समझे तो अपने ध्रुव क्या से पर उपदेश निमित्त ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जे है, ये इसका अभिप्राय समझने में अंतरंग हेतु उपचार से व्यवहार से कहने में आता है। एक शब्द पण करे तो फेरफार થઈ જાય उसके बाद आ कहीं वितराग निवाणी है, आ कहीं वार्ता कथा नहीं। समझ में आया। संकीर्ति को धर्म परिणाम जिसको अंतर से उत्पन्न हुआ ध्रुव के अवलंबन से, ये अंतरंग कारण तो आत्मा ही है, पण वितराग की वाणी को बाह्य सहकारी कारण निमित्त कहा। एक बात ये वाणी कहने वाला का अभिप्राय अंतर में समझना है, तो ये अभिप्राय का है तो पर है तो उपचार से पर उपचार से व्यवहार से अंतरंग कारण का अंतर है न। अरे अनंत काल क्या एना जन्म मरण मिट्या नहीं। 84 अवतार सत्य वस्तु मिली જ नहीं। असत्य में सत्य मान कर जिंदगी गुमावी लिया। वास्तविक सर्वज्ञ वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा की वाणी में क्या आया है परमार्थ, ये कभी सुनने में मिले नहीं, अने सुनने में मिले तो अंतर में निर्णय करने का टाइम नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन धर्म का परिणाम है, वस्तुपति का ध्रुव है, पर उसका अवलंबन से जो परिणाम उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन, उसका बाह्य सहकारी कारण वितराग का श्रीमुखे निकलेली वाणी, ये बाह्य सहकारी कारण कहने में आता है। और जे उसको उपदेश देने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त आत्मा, ये उपदेश देने वाला संकीर्ति को, तो ये पुरुष ने पण यहाँ अंतरंग कारण कहने में आया है तो बाह्य।
में आया अंतरंग मुमुक्षु है, उन्हें भी क्यों कहा? ये जो दृढ़ श्रुत तो पहला निमित्त कहा, भगवान की वाणी बाय दृढ़ श्रुत तो निमित्त कहा, आई है तो निमित्त ये ठीक कहा कि मुमुक्षु है उन्हें भी એને પણ वाणी को तो दृढ़ सहकारी कारण कहा, साथे होती है वाणी तो सम्यक दर्शन पाने के वाला अंतरंग से प्राप्त करता है, उसको बाह्य से दृढ़ वितराग की वाणी निमित्त है। उन्हें भी उपचार से पदार्थ निर्णय के हेतु पने कारण, पदार्थ ना निश्चय ना हेतु पड़ानु कारण सम्यक परिणाम के अंतरंग हेतु कहे है। इस सम्यक परिणाम जो उत्पन्न हुआ उसको धर्मी जीव का अंतरंग हेतु कहने में आया है। अरे क्या हम क्योंकि अंतरंग हेतु में, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म के क्षयालिक है। किसको? सुनाने वाले का। सुनते ही तो सम्यक दर्शन पाया है, तो बाह्य सहकारी कारण दर्शन वितरा की वाणी અને જે मुमुक्षु है उसको समझाते हैं, उसको ये मुमुक्षु जीव ये समझाते हैं, उसको दर्शन मोह का क्षयोग संक्षोग आदि हुआ है। मिथ्या दृष्टि का अज्ञानी निमित्त नहीं होता, ऐसा सिद्ध करना है। ये कारण है बाह्य द्रव्य शुद्ध भी बाह्य અને उसके मुमुक्षु जी उपदेशक है, समकीर्ति है, ये तो बाह्य, पर उसका अभिप्राय समझने में निमित्त है, तो ये उसको अंतरंग कारण कहा। वो वाणी से भी उसको जोर देने को अंतरंग कारण कहा। अरे वहां से क्या रे वहां बड़े क्या रे समझे क्या जिंदगी चाली जाए છે। ક્ષણમાં ઉડી જાય છે। જો ને ચીમનભાઈનો સોનીભાઈનો ચીમન એવું શરીર મુંબઈ મકાન છે ને એવું શરીર જોવો તો બસ જેવો ક્ષણમાં હારમાં થઈ ઉડી ગઈ। હાર થઈ હાડ એકઠે એટલે હાડનો હુમલો, એને એકઠે એટલે હુમલો કહેવાય। હાડનો હાડ ફેર કહેવાય એટલે હાડ છૂટી ગયું। मूल तो ऐसा होता है जैसे नहीं छूटवाना प्रसंग होता है हार से जरा लोही जो लोही ना जाम जाते हैं, जामी जाए अंदर। यानी अपने जूना हृदय ना पाटिया वीणा से कहते मूल तो अंदर लोही जो फरे है ये लोही जामी जाए, हम जामी जाए, श्वास अटकी जाए, श्वास अटकी जाए तो श्वास निकले नहीं, पीड़ा 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 श्वास એમાં દેશ છૂટી જાય। અરે ઘણું જોયું, ઘણા જોયા બાબા। આ તો 91 વર્ષ, 18 વર્ષથી તો જોઈએ છે, નાની 18 વર્ષની ઉંમરથી દુનિયાને વેપારને ધંધાને ધર્મને શાસ્ત્ર ક્યાંય ક્યાંય બિચારા દુઃખી આય કે છે कि ये अंतरंग हेतु कहा, ये तो बाह्य है। उसका अर्थ बीजा करते हैं कि अंतरंग हेतु तो दर्शन નો ક્ષય થયો છે, સમકીર્તિને એને કહેવું એમ કે છે, એમ નથી હોતું।
જે સંકિત પ્રાપ્ત हुआ है उसको एम के दर्शन वाली सूक्ष्म क्षय लेना यहाँ एम कहते हैं। ऐसा है नहीं, मेल है उसको निमित्त जी है, दृढ़ निमित्त है। तो ये अंश का अभिप्राय कहने वाले का अभिप्राय वो अंतरंग हेतु कहने में आया है। क्यों कि उन्हें ऐसे चीज धर्म उपदेश दिया है ने, अंतरंग निमित्त कारण जिसको कहा उनको ने दर्शन मुनि के कर्म के क्षारिक है, उसके संकीति जीव है। हमें क्षायिक संकीत है, शुभ संकीत है आदि ये जीव उसकी अभिप्राय अंतरंग कारण कहने में आता है। पाने वाला तो अंतरंग कारण तो ध्रुव है, पर बाह्य से उपचार से ये धर्मी जीव को भी अंतरंग कारण कहने में आता है। आगे बात हो गई। वितराग सर्वज्ञ नो मेरा पीड़ो पंच मारो उसका हृदय, उसका अंतरना अभिप्राय से निकली वाणी क्या है, उसका अर्थ करने में बहुत गड़बड़ी हो गई है। हमारा तो हित अपना है प्रभु, सत्य का शरण ले तो अपना हित होगा, और सत्य का शरण लेगा तो अहित होगा। तो अहित हित अपने के माटे बात है। અને सर्व प्राणी यहाँ पर ऐसे कहा दृढ़ संग्रह में, सर्व प्राणी यही बात समझो और मोक्ष जाओ, आक्षेप कर्म नाश होकर सर्व मोक्ष जाओ, ऐसे हम कहते हैं। ऐसा है धर्मी पूती तो मोक्ष जाने वाला है, आज कर्म का नाश करके 15 संग्रह में एक 4 विचार आवे, आना विजय, विवाद विजय, अवाय विजय, संस्थान विजय, 4 धर्म ध्यान ना 4 बोल छे। धर्म ध्यान ने 4 बोल, आना विजय, विवाद विजय, अवाय विजय, संस्थान विजय। એમાં અવાય વિજય એના અર્થ क्या है? અવાય એટલે નિશ્ચય करना, विचारना। ये विचार में ऐसे कर विचार करना कि मैं तो 8 कर्म रहित हो जाऊंगा, मेरी चीज आनंद कंद है, मेरे को राग से भिन्न तूफान हुआ ही है, तो मैं 1-2 भू में तो 8 कर्म से रहित होऊंगा। पर सर्व प्राणियों 8 कर्म से रहित होकर मोक्ष पावो, ऐसी त्या भावना लिया है। दृढ़ संग्रह शास्त्र है। सर्व प्राणियों प्रभु कोई दुश्मन नहीं, कोई वैरी नहीं, कोई हीणो नहीं आत्मा, सब परिपूर्ण परमात्मा शक्ति से भरा पड़ा परमात्मा सब है। प्रभु ये शक्ति नहीं शक्ति हो जाओ एम कहते। ये शक्ति है, उसकी शक्ति प्रकटता मेरे में होगी। तो सब प्राणी की शक्ति हो जाओ, कोई दुखी न रहो। अरे प्राणी कोई संसार में जन्म मरण ना दुख है रहो नहीं। एवी भावना भावी है। दृढ़ संग्रह शास्त्र है, सब शास्त्र देखा है, यहाँ तो हजारों शास्त्र देखा है, करोड़ों श्लोक अवाय विजय में आ लिया है। 38 गाथा समय साल में पण ऐसा लिया है कि हम कहते हैं समझकर प्रभु तुम अप्रतिहति श्रोता, अप्रति केवा
अबुध था, श्रोता अबुध तो उसने गुरु ने समझाया कि आत्मा आनंदमय है, राग से भिन्न। ये समझे और समझे कि इतना ऐसे समझा, ऐसा पाप है। आड़तरी गाथा समय सा ऐसा समझा कि फिर पड़े नहीं। ये ज्ञान में आनंद से मुक्ति लेगा, ऐसा होगा। अप्रतिबुद्ध को भी ऐसा समझाया, अप्रतिबुद्ध भी ऐसे हुआ लायक, ऐसे अप्रतिबुद्ध लायक लिया है। भगवान तुम भी लोकालोक को जानने वाला हो जाओ। ये तो बेतन सिखा रहे हैं। सर्वशुद्ध अधिकार में है, बंध अधिकार में है, परमात्म प्रकाश सब शास्त्र से पीछे आ बात है। सर्व जीव मन वचन काय से छूटकर करण करावना नमोदन देव विकल्प है उसका छोड़कर सब भगवान हो जाओ, प्रभु परमात्मा हो जाओ। आ संसार जन्म मरण तेरे कलंक के नाथ। ये भी बात है। ही कहते हैं हम तो क्योंकि बोले दर्शन मोनी कम कक्षा कोने पामनार ने नहीं, जी समझावनार धर्मी है उसका संकेती है। दर्शन मोह का क्षयादि हुआ है, उसकी वाणी ने सानी सुनी, उसका अंदर अभिप्राय पकड़ लिया, तो ये कारण है उसका अंतरंग हेतु कहने में आया। બે લીટીનો આવો અર્થ હવે આમાં વાતે કોણ વિચારે કોણ દુનિયામાં હાલી જાય છે અજ્ઞાન અકસ્માત મૃત્યુ આવી જાય છે એને કે મૃત્યુ પ્રેમ કેવા આવે હું હવે આવું છું એ છૂટવાનો ટાણો આવું છું એમ કે બે છૂટવાના ટાણે છૂટી જાય રાગ દે જો છૂટવું જાય કે એ છે કે આત્મા ભિન્ના ભિન્ન અરે અંદર રાગ ને દ્વેષ ને પુનઃ ને પાપના ભાવ એને પ્રભુ આત્મા દોઈ ભિન્ન હૈ। જેમ છડી डाल માં ફૂતર્યા ને છડી डाल જેમ भिन्न है, छड़ी डाल थोड़ी होती है, ऊपर ने फूतरा भिन्न है। एम भगवान आत्मा छड़ी डाल जैसा निर्मलानंद है अने पुण्य पा फूतरा जैसा ऊपर है। આવી વિતરાગની વાણી છે। ત્રણલોકનો નાથ શ્રીમંદ સ્વામી ભગવાન બિરાજે છે। મહાવીરમાં સાક્ષાત ઇન્દ્રો જાય છે, સિંહ અને વાઘ ને નાગ જાય છે આંબવા। ભગવાનની વાણી સવાર બપોર ને સાંજ। અને એમાંથી કઈક સમજીને मोक्ष चले जाता है। अभी यहाँ से तो मोक्ष है नहीं। सिद्धांत में पाठ है कि 6 महीना ने 8 महीना 6 ने 8 साल मनुष्य क्षेत्र में मुक्ति होगा। क्या किया? अब मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन में है, बाकी असंख्य द्वीप समुद्र त्रिजन से भरा है। त्रिजन ढोर पशु असंख्य द्वीप समुद्र आ अड्डी द्वीप जो है 45 लाख जन्म मनुष्य है। ये मनुष्य में सब आत्म प्रामो सबका आत्मज्ञान हो जाओ ऐसा असंख्य त्रिजन पीढ़ाई बाय
એ સમકીતી બાળપણ પ્રિયંચો સિંહ વાઘ પણ समकीती कोई है। असंख्य मिथ्या दृष्टि है तो कोई एक समकीती पण है। ऐसा असंख्य समकीती है, असंख्य छोटी सी बाहर। आए कहते हैं ऐसी बात प्रभु तने सुनने में मिली। वे काम करना का बाकी तेरे है भाई। ये काम करना है, राग से भिन्न करके भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करने से राग का स्वामीपना उड़ जाता है और स्वरूप का स्वामीपना आ जाता है। तो वो उसको क्रमे क्रमे राग घट के वितराग हो जाता है। ये कहा दर्शन मुनि क्रम के क्षारिक है। હવે ये व्यवहार की बात क्या, હવે निश्चय की अभेद अनुपचार अत्यंत प्रणति वाले जीव को क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा अंदर शुद्ध चैतन्य घन है, उसकी अंतर्दृष्टि ज्ञान रमणता स्वभाव के आश्रय से किया, यह भेद हुआ। पर के कान से नहीं, राग से नहीं, निमित्त से नहीं। यह भेद अनुपचार, उपचार भी नहीं। भेद पड़े ऐसा उपचार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन ही उपचार है। साता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उपचार तीन है तो उपचार है। एक रूप भेद सच्चिदानंद प्रभु सत कायम रहने वाला भगवान चिदानंद चिद नाम ज्ञान में आनंद रूप प्रभु, उसका अभेद अनुपचार, भेदे नहीं, रत्नतरी प्रणति, ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं दशा। ऊपर वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय करता और व्यवहार बारना बताया था। आप अंतरंग एक लो अभेद। शुद्ध चैतन्य घन आत्मा जेમાં दया दान व्रत विकल्प नो पण गंध नहीं, ऐसी निर्मलानंद प्रभु जेम निर्मलता रे सोटिक तणी, तेमज जीव स्वभाव रे जेम निर्मलता रे सोटिक तणी, तेमज जीव स्वभाव रे। श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशियो, श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय भाव रे, जेमा राग ने पुण्य ठेकाड़ा नहीं एनो बार। पुण्य पाप बे कषाय है। कस नाम संसार में आय नाम लाभ। कषाय ना शब्द में बे शब्द है। कषाय कस एटे संसार, आय एटे लाभ। पुण्य पाप ना परिणाम से कषाय से संसार का परिभ्रमण का लाभ मिलता है। वीरे कषाय भाव का धर्म बताया। रणलोकना नाथ जिनेन्द्र देव જેમ નિર્મળ સ્ફટિક તણા તેમ निर्मलानंद प्रभु अंदर कोई पाप का मैल ऊपर पोचरा जैसा ऊपर। पोचरा क्या कहते तुम्हारे जिनका ऐसे एक रूप चैतन्य की
दृष्टि ज्ञान ने रमणता एक रूप तीन नहीं, तीन करे तो भेद हो जाता है उपचार। अभेद अणुपचार, उपचार એટલે भेद नहीं करण, एक रूप करण का। भगवान आनंद नो नाथ प्रभु, उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता तीनों एक रूप हो जाए, अंदर जाए। इन्हें यहाँ अभेद अणुपचार कहते हैं। अभेद अणुपचार क्या? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, ત્રણ રતન। જે રતનના મોલમાં મુક્તિ મળે, દુનિયાના રતનમાં તો પૈસા મળે, ધૂળ। શેઠ આવ્યા હતા ને ઇન્દોર થી, કેટલા લાખ નો, ક્યાંક 10 લાખ નો હાર પહેરેલો, નીલમણી, નીલમણી ના। ये तो कटका ढूंढना है। आत्म आत्मा चैतन रतन, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, शुद्ध चैतन स्वरूप के अनुभव प्रतीति, और ये शुद्ध चैतन का ज्ञान शास्त्र ज्ञान नहीं, અને શુદ્ધ ચૈતન કા રમણતા ચારિત્ર, ચારિત્ર એટલે ચરના રમના જમના જમના અંદર। ऐसी जे अभेद अणुपचार रत्नत्रय परिणति એટલે पर्याय, कारण रत्नत्रय रूपी अवस्था मोक्ष का मार्ग। अभेद એટલે કે અણુપચાર क्या? ये नीति क्या है? क्या अभेद क्या क्या अणुपचार? अणुपचार कौन क्या? रत्नत्रय परिणति। मार्ग प्रभु जुदी जातों से अनंत अनंत काल में कभी एक सेकंड पर आत्मज्ञान किया नहीं। साधु हुआ, त्यागी हुआ, श्रावक हुआ, बायड़ी छोकरा हजारों रानी छोड़ दिया, पर अंतर में आत्मज्ञान बिना सब फोगट हुआ। जन्म मरण रहित होने की चीज रत्नत्रय परिणति, ये बिना सब मीठा मींडा है। रत्नत्रय परिणति पर्याय, परिणति એટલે અવસ્થા, निश्चय, अभेद, भेद नहीं दर्शन जानता है तिनका, तीनों का एक रूप, ऐसा रत्नत्रय परिणति वाले जीव को टंकोत्कीर्ण विनायक जिसका एक स्वभाव है। टांकड़े थी जेम कोरी ने अंदर थी मूर्ति काढ़े, एम प्रभु अंदर में टांकड़ा रागना काढ़ी ने अंतर थी निर्मला टंकोत्कीर्ण प्रभु निकला। एवा टंकोत्कीर्ण विनायक जानन स्वभाव, જેનો એકલો જાનન સ્વભાવ, પ્રજ્ઞા સ્વભાવ, પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ સ્વરૂપ भगवान, जानद અને आनंद रूप का जिसका स्वरूप अंदर है, ऐसे विनायक जिसका एक स्वभाव है। निश्चय में संज्ञा संज्ञान चाहिए तो तीन अभेद क्या?
પણ ઉપચાર ક્યાં કે ભેદ નહીં. હવે પણ એ तीनों में एक तीन नहीं, अंतर भगवान पूर्णानंद का नाथ अंदर है, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र एकता हो गई. तीनों की आत्मा साथी अंदर अतीन्द्रिय आनंद ना वेदन साथे त्रिने एकत्व आत्मा साथे हो गई. अरे अरे बापू है कथा वार्ता हो तो બે કઈ કોકનું આમ કરી દે, દયા પાવડે, પૈસા દે, ભૂખ્યાને હાર દેવા, તરસાને પાણી દેવા, રોગીને દવા દેવી, મકાન ને ફળ દેવ તો સમજાય શું દે બાપા. એક રજકણ પણ આત્મા આપી શકે નહીં, લઈ શકે નહીં. आत्मा सिवाय परद्रव्य को छूते हैं कभी. एक पुनः शरीर को छुया नहीं, आत्मा अंदर भिन्न तद्दन है. अरे शरीर को कभी छुया नहीं तो आहार ने, पानी ने, रोटली ने, स्त्री ने, कुटुंब ने छुया ने अडे. भगवान का पुकार है, भगवान कि तुम एक तत्व दूसरा तत्व को कभी छुआ ही नहीं. अरे એવી વાણી સાંભળવા મળે નહીં. એ કેવી સમજે ક્યારે કાલ કાઢે. कहते हैं एक विनायक जिसका एक देखो रत्न त्रय प्रणति कीधा त्रण कया ने अंदर सम्यक दर्शन चारित्र अंदर त्रण कया पण छतां वस्तु एक, द्रव्य एक, विनायक. विनायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा, ऐसे निज परम तत्व भगवान अंदर ज्ञान मूर्ति प्रभु, उसकी अंतर की श्रद्धा द्वारा तद ज्ञान मात्र, उस निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप, शास्त्र ज्ञान भी नहीं, ये तो पर वस्तु है. अंतर ज्ञान स्वरूप જેમ સાકર में गौपन में सफेदाई भरी है, જેમ अग्नि में उष्णता है, एम भगवान आत्मा में ज्ञान ने आनंद भया है. अरे ये आनंद में ज्ञान एकता निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप ऐसे अंतर्मुख परम भूत द्वारा, अंतर्मुख परम ज्ञान द्वारा बे बोलिया. बे बोल कौन? निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा तद ज्ञान मात्र अंतर्मुख परम बुद्ध द्वारा श्रद्धा ने ज्ञान दे लिया. और उस रूप से निज परम तत्व रूप से अविचल रूप से स्थित होने रूप અને ચડે નહીં એમ અંદર સ્વરૂપમાં ઠરે, संकित सहित ज्ञान सहित ठहरे, उसका नाम अविचल स्थित नाम चारित्र है. अविचल रूप से स्थित होने रूप सहज चारित्र, स्वाभाविक चारित्र. ये द्वारा अभूतपूर्व पर्याय होती है. आवा सम्यक दर्शन ने ज्ञान चारित्र द्वारा एक रूप ज्ञान द्वारा सिद्ध पद की पर्याय परमात्मा की पर्याय उत्पन्न होती है. दूसरा कोई उपाय है?